स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो देखो, कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि इंट्राडे में किस तरह से आपको प्रॉफिट करना है या फिर ये किस तरह से किसी स्टॉक को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि देखिए, इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और वो भी इक्विटी यानी कि किस स्टॉक में, तो आप कैसे कर सकते हो, कौन सा ऐसा टेक्निक है जहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। देखिए, शेयर मार्केट है, इसमें एसएल तो आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। अगर एसएल नहीं रखोगे तो हो सकता है कि 10 दिन आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन 11वें दिन आपका यहाँ पर जितना भी आपने कमाया हो सारा का सारा ले जाएगा, उससे ज़्यादा ले जाएगा कहीं। तो इसलिए एसएल लगाकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो टॉप गेनर है उनमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये टनला, आज यहाँ पर एक जो स्टॉक है टनला, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि सुबह ही जब इसका 1 घंटे का जो कैंडल आप देख रहे हो ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। अब इसमें इतना ही रिस्क था। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो करीबन अगर 15 रुपये के आसपास का, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कहाँ से कहाँ पहुँचा है कि 680 से 760-70 रुपये तक पहुँचा। मतलब एक तरह से 100 रुपये के आसपास यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 10% के आसपास यहाँ पर बढ़ा हुआ था ये स्टॉक। और अगर इसका चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक हो रहा है तो उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करके रख सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, देखो आज हम लोग जो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर चार्ट दिख रहा होगा अभी। अब आप देखो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत ही शानदार कैंडल बना था। और इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो एकदम प्यारा सा लगता है। और जब छोटा कैंडल होता है इस तरह का तो हमारा एसएल भी छोटा हो जाता है। और यहाँ से मोमेंटम हम इतना पकड़ सकते थे, जब तक ग्रीन कैंडल बन रहे तब तक रुक सकते थे। अब ये देखो, आपका एक अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लीन साइंस, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं। क्लीन साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि इसमें एक थोड़ा सा कैंडल तो बना था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की साइड से थोड़ा सा दिख रहा था, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा टाइम लगा इसको वापस से ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसने भी कहीं ना कहीं मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी अगर चार्ट आप देखोगे तो ये पहला कैंडल है, 1 घंटे का कैंडल ही मैं आपसे बता रहा हूँ कि 1 घंटे का कैंडल ही देखो। और ये कहाँ से ब्रेकआउट होते हुए चल रहा है, देखो यहाँ से होते हुए गया था, बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दूसरा यहाँ पर स्टॉक है, देखो यहाँ पर गो डिजिट भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक बहुत लंबा मोमेंटम किया था इसने, जिसका चार्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, लेकिन वापस से ही गिर भी चुका था। लेकिन आप देखोगे इसने एक ही घंटे में, पहले ही घंटे में आपको दिख रहा है 320 से सीधे 350 का यहाँ पर मोमेंटम कर दिया था। अब यहाँ पर पहले घंटे में ये आपको दिख रहा है यहाँ 40 तक गया था, ये 40 से ऊपर, अब एक ही घंटे में इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया है। तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा आपको समझदारी रखना बहुत ज़रूरी है। कैंडल कितना बड़ा बनना चाहिए, कम से कम यहाँ पर उस स्टॉक का हेल्थ के हिसाब से इतना ही कैंडल बनना चाहिए, और उसके बाद फिर ये मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा कैंडल बन गया तो फिर उससे दूर रहने में फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ऐसे में आपको फंसना नहीं। सेंचुरी प्लाईवुड की हम बात करते हैं, इसका भी चार्ट बहुत मस्त है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, इसमें 2 ही कैंडल बने हैं, 2 ही कैंडल में इन्होंने टॉप बना लिया इसने। यहाँ पर आपको दिख रहा हो बहुत ही भयानक कैंडल बना था ये, उसके बाद थोड़ा नीचे आया और यहाँ पर एक टॉप बना के रुक चुका था। तो ये कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कैंडल अगर आप देख रहे हैं ये कैंडल, तो ये आपके लिए सच में वरदान का काम कर सकती है। 1 मिनट, यहाँ पर अगर ये कैंडल आपको देखने को मिल रही, ऐसी कैंडल अगर दिख गई ना तो फिर बल्ले बल्ले भी हो सकती है। ठीक है, तो यही कैंडल का इंतज़ार करना होता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसका भी चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा था, यहाँ से भी आपको दिख रहा था ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम किया है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एक मोमेंटम है। तो यही चीज़ें हमको देखनी होती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इंट्राडे में कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो, आपको क्या करना है कि कम से कम 10 से 20 स्टॉक जो टॉप गेनर बन रहे हैं, मतलब एक तरह से हम बात कर सकते हैं जो कि 2% से लगा के 4% के बीच में आ रहे हैं, तो उन पर आप क्या करो, स्टडी करते जाओ कि कैंडल कैसा बना है, पहले घंटे में कैसा कैंडल बना है, तो वो कैंडल को आपको देखना है।
और जब आपको लगे कि ये कैंडल बहुत अच्छा बना है तब जाके आप वहाँ पर कर सकते हो। तो आज के जो भी टॉप गेनर हैं और जो रहे थे और स्टार्टिंग में थे वो सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। देखो पहले इंटेलेक्ट डिज़ाइन की हम बात करें तो ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, इसने बड़ा मोमेंटम किया था और यहाँ पर आप देखोगे 1020 पे से सीधे ये वापस यहाँ पर ऊपर मतलब नीचे खुल के ऊपर जाके वापस से यहाँ पे आ चुका था और यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये एक बड़ा मोमेंटम किया था, लेकिन कैंडल इसमें अच्छा नहीं था इस 1 घंटे का, इसलिए यहाँ पर हमको जाना ही नहीं था। तो मतलब मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो जिसमें 1 घंटे का कैंडल अच्छा है, इक्लेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी एक बड़ा मोमेंटम किया था, लेकिन कैंडल अच्छा नहीं था। इरेडा की हम बात करते हैं, इरेडा में आप देखोगे तो एक कैंडल अगर आप देखोगे तो एक ही कैंडल बना था, वो भी यहाँ पर कोई खास कैंडल नहीं बना, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाफ बन गया था, तो इस हाफ में ही बंद हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वी गार्ड, तो यहाँ पर मैं आपको वी गार्ड दिखाता हूँ। वी गार्ड का चार्ट अगर आप देखोगे तो वी गार्ड में भी एक कैंडल बना और ये बस एक ही कैंडल बन के रह गया, इसके बाद मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद KPR मिल भी यहाँ पर था, जिसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोमेंटम आया था स्टार्टिंग में, लेकिन ये कैंडल खास नहीं बना। उसके बाद आप देखोगे ये कैंडल बनने के बाद सीधे नीचे आ गया। BBTC भी यहाँ पर मैं देख रहा था और यहाँ से BBTC आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बना एक कैंडल और उसके बाद थोड़ा ऊपर गया है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें तो 2200 से थोड़ा सा 2300 के आसपास गया, लेकिन कोई खास नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस, तो एस का भी यहाँ पर जो कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पर जो कैंडल हाफ बना था, इस हाफ कैंडल ने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो यहाँ पर और यहाँ पर हाफ बना, तो इसी हाफ के आसपास, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा था मतलब जो बायर से थे वो कमज़ोर पड़ चुके थे, तो यहाँ पर ख़त्म हो गया इसका मार्केट। तो ऐसा जो बिल्कुल भरा हुआ कैंडल, जैसे अगर हम बात करें AWV मतलब अडानी विल्मार, तो अडानी विल्मार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैंडल यहाँ पर थोड़ा था इसमें भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अच्छा मोमेंटम किया है इसने, थोड़ा कैंडल सही था तो बढ़िया मोमेंटम किया। क्लीन साइंस की अगर हम बात करें तो क्लीन साइंस का भी अगर आप कैंडल देखोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ से कैंडल था और यहाँ से बहुत बढ़िया ही इसने मोमेंटम कर दिया यहाँ पर। तो ये 1 घंटे का जो कैंडल है ना, आपने ये देखा तो यहाँ से कहीं ना कहीं हिम्मत आ जाती है। और इसके बाद SJVN यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये न्यूज़ के चलते उछला था, बिहार सरकार से इनको कुछ ऑर्डर मिला था, तो यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर उछला हो, लेकिन वहीं पर क्लोज कर दिया। उसके बाद अगर हम बात कर रेनबो भी आया था, इसने भी मोमेंटम किया था और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिया इसने इंट्राडे के मार्केट में। सेंचुरी प्लाइवुड ने दिखाई दिया। नेट वेव की अगर हम बात करें नेट वेव, तो यहाँ पर नेट वेव अगर मैं दिखाऊँ, 1 मिनट, नेट वेव तो डिलीट हो गया। प्रांजी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहला कैंडल बहुत ही बढ़िया मस्त बना था। उसके बाद आप देखोगे उसके बाद यहाँ पर कैंडल बनने के बाद ये देखो नीचे तक आया, नीचे से फिर ऊपर गया, आपको दिख रहा हो यहाँ तक। तो मैंने आपको क्या बोला कि जब ये कैंडल बन जाए ना तो आपको थोड़ा यहाँ पर थोड़ी बाइंग करनी पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पर नीचे आ जाए फिर ऊपर जाए, थोड़ा सा यहाँ पर SL के रख के यहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्लान करनी पड़ेगी। तो और भी स्टॉक्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को मैं स्टडी करते ही जा रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें सिरमा की अगर हम बात करें तो सिरमा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सुपर कैंडल यहाँ पर बनना था। ये कैंडल ना लाजवाब कैंडल है। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर टनला का चार्ट। टेक्नो इलेक्ट्रिक की हम बात करें, ये भी बहुत बढ़िया था और यहाँ पर इसका भी बहुत बढ़िया कैंडल आप देखोगे तो क्या कैंडल बना था, लेकिन ये थोड़ा बाद में बना और बाद में ही मतलब जो शुरू में ही 5 मिनट में 15 मिनट में वहाँ पर टॉप बना चुका है, उसमें एंट्री करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो 15 मिनट के बाद मतलब 9:30 के बाद में अगर कोई मार्केट चल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको लगना चाहिए कि वहाँ पर बढ़िया है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम 15 मिनट में देखें, 5 मिनट में देखेंगे, तो 5 मिनट में अगर आप देखोगे इंट्राडे में, तो इसका जो चार्ट है ना, ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आज का चार्ट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने जो स्टार्टिंग का जो टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पर देखो ये अगर आप देखोगे 10 बजे तक इसमें कुछ हुआ ही नहीं। 10 के बाद में ये वाला मोमेंटम हुआ, उसके बाद आप देखो क्या मोमेंटम हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग में, जैसे अब स्टार्टिंग की मैं आप बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा स्टार्टिंग में।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये इंटेलेक्ट की अगर हम बात करेंगे, स्टार्टिंग में इसने क्या मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर आप देखो एक बड़ा सा कैंडल बना दिया। इसके बाद अगर हम बात करें इक्लेयर्स की, अगर हम बात करें 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे इसका, तो ये देखो सीधे वहाँ पर ओपन हुआ और सीधे नीचे आ गया धड़ाम से। तो ये ऐसे चार्ट ना बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरह से कोई खास नहीं होते हैं और यहाँ पर ऐसे हिट करवा देते हैं। तो इसलिए 9:15 9:30 के बाद में कोई चार्ट बन रहा है अच्छा सा, तो वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया काम होता है। टेक्नो इलेक्ट्रिक का चार्ट दिखा दिया मैंने, अंबर का भी, अंबर ने भी यहाँ पर आज देखो मोमेंटम किया था और यहाँ पर अंबर ने फिर से आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। ये देखो पहला जो कैंडल यहाँ पर आप देखोगे बढ़िया बना था, मतलब एक तरह से बढ़िया तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक था। उसके बाद थोड़ा मोमेंटम आया। और इसके अलावा हम महासीमलेस की अगर हम बात करें, महासीमलेस, तो यहाँ पर ये भी एक बहुत बढ़िया कैंडल बना। और इस कैंडल का भी अगर चार्ट आप देखोगे 5 मिनट में, तो इस कैंडल को 5 मिनट में आप देखो कि जो 1 घंटे का कैंडल बना, 1 घंटे में मार्केट कहाँ और किस रेंज में था, आप इस चीज़ को देखो। इसने क्या किया कि यहाँ से आप देखो इसने कि एक 5 मिनट में जो कैंडल बना दिया इसने ये वाला, उसके बाद ये यहाँ पर घूमता रहा। मतलब इसने क्या किया, धीरे धीरे घूमा। ऐसा नहीं किया कि इसने यहाँ पर ऐसे 3 कैंडल ऊपर बना दिए, ऐसे काम के नहीं है कैंडल। हमको ऐसा चाहिए कि वो यहाँ पर एक कैंडल बनाने के बाद वहाँ पर घूम रहा हो या फिर वो धीरे धीरे चल रहा हो, ऐसा चाहिए। जो डायरेक्टली वहाँ पर ऊपर जाता है वो डायरेक्टली नीचे भी आ जाता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और यही मैंने आप भी आज सीखा भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे इसमें ये कैंडल देखो, ये वाला जो कैंडल आप देखोगे तो ये 1 घंटे का कैंडल था, उसके बाद सीधे नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं आप ये कैंडल देखोगे उसके बाद नीचे आ गया। तो ऐसे कैंडल में मार्केट में क्या होता है, फिर वो मार्केट काम का नहीं रहता है, सडनली नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं और भी, यहाँ पर महासिमलेस हो गया। इसके बाद ब्लू स्टार भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। मिंडा कार्प भी यहाँ पर आप देखोगे तो मिंडा कार्प में भी एक बढ़िया सा कैंडल बना था और यहाँ से। उसके बाद ब्लू स्टार की हम बात करें तो ब्लू स्टार यहाँ पर भी बहुत बढ़िया कैंडल बना था और यहाँ पर भी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको इजीली समझ आ रही कि भाई आपको कुछ नहीं देखना है, स्टार्टिंग का 1 घंटे का जो कैंडल है उस कैंडल को देखना है। वो कैंडल अगर अच्छा है तो आप थोड़ा सा वहाँ पर रिस्क ले सकते हो। रिस्क भी कैसे लेना है आपको मैंने बताया कि भाई एसएल रखना है और थोड़ा सा अगर वो मिडल में आता है तो थोड़ा सा आपको एवरेज करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।